नमस्कार, स्वागत है अपना राज्य अपनी खबर में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेश मूणत ने कोल परिवहन और परमिट का मामला उठाया। किसकी सहमति से ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, ये बड़ा सवाल उन्होंने विधानसभा में पूछा। कोल परिवहन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही कि कोल परिवहन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था। साथ ही कौन कौन अधिकारी जांच के घेरे में हैं और कार्रवाई हुई है क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ। और राजेश मूणत ने ये विधानसभा में बड़ा सवाल पूछा, अधिकारियों को जांच के घेरे में लिया गया है या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, जिस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए राजेश मूणत। 15 साल में नए नए तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा बगैर परिवहन पास प्राप्त किए परिवहन किया जा रहा था। साथ ही संचालक ने 2020 में नए निर्देश दिए थे, जो जेल में हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से कई बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हुए विधानसभा में नजर आए हैं, अब क्या होगा, अगला कदम क्या है इस पर? देखिए, बड़े सवालों का जवाब सरकार ने ढूंढने की कोशिश की है। राजेश मूणत ने, जो कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने सदन में ये सवाल उठाया था। और पिछली सरकार में जिस तरीके से कोल ट्रांसपोर्टेशन में 25 रुपए की लेवी वसूली जाती थी, जो आरोप सरकार पर लगा था, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का एलिगेशन सरकार के हिस्से आया था। और इस हिस्से आने के पीछे का जो बड़ा आधार था, वो आधार ये था कि कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस तरीके से पहले ऑनलाइन परमिट का नियम था, उसे बदल दिया गया था, उसे ऑफलाइन कर दिया गया था। और तब के खनिज संचालक ने इस तरीके से पूरे आदेश को जारी किया था। पूरे मामले में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। ईडी राज्य में आई, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तार तत्कालीन मुख्यमंत्री के सचिवालय तक गए। उप सचिव सौम्या चौरसिया जेल में इस वक्त हैं। उस वक्त के जो माइनिंग डायरेक्टर थे समीर बिश्नोई, वो इस वक्त जेल में है। सूर्यकांत तिवारी इसी मामले पर जेल में है। तमाम आरोप सरकार के हिस्से तब आया था। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि राज्य की सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एक प्रकरण दर्ज कराया है। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, यानी ईडी के साथ साथ राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो की जो यूनिट है, वो भी इस मामले की इस वक्त जांच कर रही है। सदन में आज राजेश मूणत ने इस मुद्दे को उठाया और मुद्दे को उठाकर पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में इस बात की घोषणा की कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने परमिट देने के नियम में बड़ा बदलाव कर बड़ा भ्रष्टाचार किया, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन परमिट में कन्वर्ट किया, इसे अब दोबारा नए सिरे से बहाल सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि पूर्ववर्ती जो व्यवस्था थी, यानी रमन सरकार के दौरान की जो व्यवस्था थी ऑनलाइन परमिट पास जारी करने की, उस व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाएगा। यानी राज्य के भीतर कोल परिवहन के लिए, कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनओसी की जरूरत होती है, जो परमिट की जरूरत होती है, उस प्रक्रिया को नए सिरे से दोबारा ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थोड़ी देर पहले सदन के भीतर इस बात का ऐलान किया है। ऐसे में देखिए, कई बड़े सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का सुचारू ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बीच ऑफलाइन करना, जो कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत पहले से ही भ्रष्टाचार के देता हुआ नजर आ रहा था। अब यहां पर बड़ा सवाल यह भी पूछा गया है राजेश मूणत द्वारा कि अधिकारियों पर कितनी जांच हुई है, यानी कि अब तक जो जांच नहीं हुई, क्या अब जांच के दायरे में वो अधिकारी आ सकते हैं? क्या बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जांच तो चल रही है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इस मामले पर एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रकरण दर्ज इस सरकार ने कराया है। इसके पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर ही रहा है। इस मामले पर कई बड़े चेहरे इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे कैद है। इन तमाम मामलों पर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच जो सवाल खड़े हो रहा था कि ऑफलाइन करने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश बरकरार रहेगी, उसे एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्ववर्ती व्यवस्था को एक बार फिर से बहाल करने का ऐलान किया है। और इस ऐलान के बाद आज संभवतः आज ही
इसके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे कि राज्य में कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा बहाल हो जाएगी इससे। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि जब ये मुद्दा सदन के भीतर उठ रहा था, तब बीजेपी के सीनियर विधायक अजय चंद्राकर भी खड़े हुए, उन्होंने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले पर पहले से ईडी की जांच चल रही है, लिहाजा फिलहाल किसी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत किसी और एजेंसी से इस वक्त नहीं है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को एक बार फिर से खत्म करने के लिए, पारदर्शिता ट्रांसपोर्टेशन में लाने के लिए सरकार जल्द ही इसे एक बार फिर से बहाल कर सकती है। आप बने रहिए आशीष, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। 20 के पहले खनिज विभाग द्वारा खनिज परिवहन की ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार